चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, कोई बता सकता है? बताइए। मध्य प्रदेश में भावरा गांव। इनके लिए ताली बजाओ, बच्चे के लिए। और वो शहीद कहाँ हुए थे? और कोई? बैठ जाओ बेटा, मैं बताता हूँ। 27 फरवरी 1931। और कहाँ पर? हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ठीक है, बैठो बेटा, बैठ जाओ। प्रयागराज में शहीद हुए। ठीक है। आपको पता है कितने साल में शहीद हुए थे? 24 साल की उम्र में। बहुत छोटी सी उम्र होती है। और चंद्रशेखर आजाद जी ने एक संकल्प लिया था कि मैं आजाद हूं, आजाद था और आजाद। 24 में शहीद हुए थे, 14 साल की उम्र में। कितनी छोटी सी उम्र में। क्यों लिया था? इसलिए कि जो विदेशी थे वो उनको कभी पकड़ ना पाए। और किस लिए ना पकड़ पाए? क्योंकि उन्हें अपने देश के लिए काम करना था, अपने देश को आजादी दिलानी थी। इसलिए ना उनको विदेशी पकड़ पाए। उन्होंने संकल्प कोई अपने नहीं लिया था, चंद्रशेखर आजाद। तो हमें इन शहीदों से, इन जैसे मैंने शुरू से नाम लिया, मैंने शिवाजी का नाम लिया, मैंने महाराणा प्रताप जी का नाम लिया, मैंने भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे क्रांतिकारियों ने किस लिए सब किया? इन्होंने अपने अपने घर छोड़ दिए थे। किस लिए छोड़े थे? अपने देश के लिए। कि हम पहले, क्योंकि उस समय वर्तमान में हमारे सामने एक ही बहुत बड़ी मुसीबत थी जो हमारे देश को अंदर अंदर खोखला कर रही थी। वो मुसीबत थी कि किसी भी तरह यहां से अंग्रेजी हुकूमत को भगाना, अपने देश को आजाद करवाना, ताकि देश स्वावलंबित हो सके। तो हम सब लोगों को क्या सीख मिलती है इससे? कि हमें भी वर्तमान में जो भी समस्या हमारे देश में, हम सब बड़े होकर के हम सब पहले शिक्षित होंगे। जैसे आपका अभी काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे सामने होता है पहले वो हमें करना है, हम जिस उम्र में होते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहला काम अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। हमारे गुरुदेव या जो आपके टीचर हैं, अध्यापक हैं, हमें इनकी बात माननी चाहिए। जो भी ये कहें हमें वो करना है, दूसरा कुछ नहीं। बस मन में अपने क्या भाव रखना है कि मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा और सिर्फ अपने देश का नाम रोशन करने के लिए पढ़ूंगा। अपने जीवन को चलाने के लिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं, जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि हम देश के लिए पढ़ रहे हैं, हम इस भारत माँ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस दिन आप सबका जीवन सफल होगा। आज आपको छोटी सी उम्र में बात बता करके जा रहा हूं। आप ये मत सोचना कि आप पढ़ोगे अपने परिवार का भविष्य उज्जवल करोगे, नहीं। पूरा देश सोच करके चलो कि मैं इस देश का प्रतिनिधित्व करूंगा और देश और पूरी दुनिया में इस देश का प्रतिनिधित्व करूंगा। ये हम सबको सोच कर चलना चाहिए। तुम वो गुलाब बनना, जब किसी गुलाब, अगर तुम्हारी हम आंख बंद कर दें, ठीक है, किसी की भी आंख बंद कर दें और उसको हम एक गुलाब का फूल सुंघाए, बताएं कौन सा, तुम कैसे बताओगे? बिना देखे बता दोगे ना गुलाब का फूल की सुगंध है। तो वो फूल तुम बनना, कि किसी को बताना मत पड़े कि तुम कौन हो। ठीक है। भारत हम सबके अंदर है। हमारा दायां हाथ है दक्षिणांचल, हमारा बायां हाथ है पूर्वांचल, मेरे पैरों में हिंद महासागर और मेरा सिर है हिमालय। मैं भारत हूं, मैं भारत से हूं। मैं आज ही वो सब कुछ करूंगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। और जीवन में कोई भी काम करना बहुत खुले हृदय से करना। ये समझना मैं कुछ सीख रहा हूं। कभी डरना मत किसी काम से, क्योंकि या तो तुम्हें अनुभव मिलेगा या तो असफलता। और असफलता हर किसी को मिलती, कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं जिसको असफलता न मिली हो। तो असफलता से कभी घबराना मत और बड़ी सोच रखो, छोटी सोच मत रखो। तुम्हारा उद्देश्य ईश्वर ने बड़े बड़े कामों के लिए किया है। ठीक है, किसी छोटे काम को कभी मत अपना, हर काम बड़ा है हमारे लिए। ठीक है। अब एक बार बोल दीजिए पुनः, भारत माता की वंदे वंदे। एक छोटी सी कविता सुनाऊं, कल मैंने सुनाई थी वहां पर, पता होगी बहुत सारे लोगों को।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। और मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मतलब गहरे पानी में बहुत आसानी से मोती नहीं मिलती, लेकिन खाली उसकी मुट्ठी हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और असफलता एक चुनौती है, मैंने बताया ना, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। सोचो समझो कहां पर कमी रह गई, उसमें सुधार करो। ठीक है, कविता नहीं, इसको समझो आप। सोचो समझो कहां पर कमी रह गई, सफलता आई क्यों हमारे पास, उसमें सुधार करो। और संघर्ष का मैदान कभी छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। चलिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ एक संकल्प लीजिए कि मैं अपने देश का, बोलिए, मैं अपने देश का, अपने कुल वंश का, इस पूरे विश्व में नाम रोशन करूंगा। चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद है आप सभी को। बोलिए भारत माता की। ठीक रह गई, आप लोग बोलेंगे अमर रहें। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, भगत सिंह। चलो ठीक, आशीर्वाद आप लोगों को। और कोई आप लोगों में से कुछ बताना चाहता है, मोटिवेटेड चीज, कोई अच्छी कविता आप बच्चों में आती किसी को? बताओ, सुनाओ, कुछ भी सुनाओ तुम, इधर आ जाओ या जहां से भी सुनाना चाहो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही सीटी जब दाना लेकर चलती है, छठी दीवारों पर से सब बार फिसलती है, जिनका विश्वास रंगों में साहस भर जाता, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखराता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डूबके सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं है सहज गहरे मोती पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह है रानी में, आखिर उसकी मुट्ठी खाली और बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी और रह गई देखो उन्हें सुधार करो, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ के बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद। जय हिंद। देखो इस बच्ची ने कितनी अच्छी कविता सुनाई, इसको पता है पहले से, मैंने तो थोड़ी सुनाई, इसने तो उससे बड़ी सुनाई वही कविता।